आप सभी को मेरी राम राम। मैं वीर सिंह आपके अपने चैनल रामायण गूढ़ अर्थ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में रामायण के जिस सोरठे की व्याख्या को शामिल किया गया है उसके जप से असंभव को भी संभव करने की शक्ति प्रभु हमें प्रदान करते हैं। तो सोरठे की व्याख्या से पहले राम कथा। तो आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। राजा दशरथ के द्वारा खीर के वितरण के उपरांत तीनों रानियां गर्भवती हुई। यही विधि गर्भ सहित सब नारी। तो प्रभु के प्रकट होने की इस प्रक्रिया में सबसे पहले प्रभु देव समूह को दर्शन देंगे और उसके उपरांत माता कौशल्या को, और फिर शिशु रूप लेकर रोदन यानी कि रोने लगेंगे। तो ब्रह्मा जी ने जब यह जाना कि प्रभु के अवतरण का समय समीप आ गया है, तो ब्रह्मा जी अपने सभी सुर समूह के साथ अपने अपने विमानों के द्वारा अयोध्या के आकाश मंडल में आ गए। सो अवसर विरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। और यहां पहुंचकर सभी देवताओं ने प्रभु की विनती करी। सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम। अब इस चौपाई में कहा गया है कि सभी देवताओं ने प्रभु की विनती की और फिर वे सभी अपने अपने धामों को जा पहुंचे। तो यहां पर इस चौपाई में कुछ गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है। वह यह है कि प्रभु का अवतरण अभी हुआ नहीं है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ब्रह्मा आदि सभी सुर समूह प्रभु के जन्म महोत्सव को देखे बिना ही अपने अपने निवास स्थानों को वापस लौट जाएं। लेकिन चौपाई कह रही है कि पहुंचे निज निज धाम। तो वह धाम कौन कौन से हैं जहां पर सुर समूह प्रभु के अवतार से पहले पहुंचे। प्रभु मनुष्य देह से प्रकट होने वाले हैं और शिशु के माता के गर्भ से बाहर आने से पहले शिशु की देह में विविध स्थानों में विविध सुर देवता विद्यमान रहते हैं। तो इसी प्रकार प्रभु के प्रकट होने से पहले प्रभु के लीला शरीर में सुर समूह ने अपने अपने अंश रूप में प्रवेश किया। इसी को तुलसी जी ने पहुंचे निज निज धाम कहकर व्यक्त किया है। और इन देवताओं के कौन कौन से धाम हैं, यह इस अगली चौपाई में बताया गया है। अहंकार शिव, बुद्धि अज, मन शशि, चित महान। यानी शिव जिनके अहंकार में वास करते हैं, ब्रह्मा जी बुद्धि में, चंद्रमा मन में तथा महान यानी विष्णु जी चित्त में। इसके अलावा इंद्र हाथों में, वायु त्वचा में, वरुण जिह्वा में, अग्निवाणी में, और दिशाएं जिनके कानों में वास करती हैं। तो इसी प्रकार सुर समूह ने अपने अपने धामों को ग्रहण किया। इसी प्रकार जितने लोक हैं वो सभी लोक भी प्रभु में ही निवास करते हैं। पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। यानी पाताल लोक जिनके चरण हैं, ब्रह्मलोक जिनका सिर है, और इस पाताल और ब्रह्मलोक के बीच में जितने भी लोक आते हैं उन सभी का विश्राम प्रभु के विभिन्न अंगों में है, जिसको तुलसी जी ने कहा है अपर लोक अंग अंग विश्राम। माता कौशल्या ने भी जब प्रभु की स्तुति की तो उनकी स्तुति में यह वचन भी शामिल थे कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। यानी
जिनके प्रत्येक रोम रोम में माया के द्वारा रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह रहते हैं। इसी प्रकार सीता जी की खोज के लिए गए हुए हनुमान जी ने रावण को समझाते हुए जो वचन कहे थे, उन वचनों में यह वचन भी शामिल थे कि सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचति माया। कि सुनो हे रावण कि प्रभु का बल पाकर ही इस माया ने ब्रह्मांड के सभी निकायों की रचना की है। और माया तथा प्रभु भिन्न नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संपूर्ण चराचर जगत जिन प्रभु में निवास करता है वो प्रभु अवतार लेने वाले हैं। तो आज की कथा यहीं तक। कथा का शेष भाग अगले वीडियो में। अब व्याख्या रामायण के उस सोरठे की जिसका जाप असंभव को भी संभव करने में हम सब के लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। यह सोरठा तुलसी के मानस के प्रथम सोपान बालकांड से लिया गया है। सोरठा कुछ इस प्रकार है। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवों सकल कलिमल दहन। असल में यह सोरठा एक बहुत ही सुप्रसिद्ध श्लोक का कायाकल्प किया हुआ अनुवाद है। वह श्लोक कुछ इस प्रकार है। मूकम करोति वाचालम, पंगुम लंघयते गिरिम, यत कृपा तमहम, वंदे परमानंद माधवम। इस मानव जीवन में हमें अनेकों प्रकार के कार्यों को संपादित करने के लिए अनेकों ही प्रकार के बलों की आवश्यकता होती है। और ये सभी बल श्री विष्णु जी के अवतार प्रभु राम जी की कृपा से हमें सहज ही प्राप्त हो सकते हैं। तो इस सोरठे के जप के द्वारा हम प्रभु से ऐसी ही शक्तियों को प्रदान करने की प्रार्थना कर रहे हैं जिनसे असंभव को भी संभव किया जा सके। मूक होई वाचाल। मूक का अर्थ है गूंगा। और मूक कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि वाचा मूक यानी जो बोल नहीं सकते, फिर ज्ञान मूक यानी जड़ भरत के समान, अज्ञान मूक यानी जो बोल तो सकते हैं परंतु अपनी अज्ञानता के कारण किसी विषय का प्रतिपादन नहीं कर सकते हैं। इसी तरह और अन्य प्रकार के मूक भी हो सकते हैं। और वाचाल का अर्थ है उत्तम वक्ता। तो मूक होई वाचाल अर्थात जिस प्रभु की कृपा से गूंगा भी उत्तम वक्ता हो जाता है। और पंगु चढ़े गिरिवर गहन। पंगु का अर्थ होता है अपाहिज, लूला, जिसके लिए चल पाना एक कठिन व असंभव कार्य होता है, वह भी गिरिवर गहन यानी सर्वोच्च पर्वत पर चढ़ सकता है। लेकिन कब चढ़ सकता है, इसके लिए तुलसीदास जी ने कहा है जासु कृपा सो दयाल, यानी दयालु प्रभु आपकी कृपा हो जाने पर ही यह असंभव कार्य संभव हो सकता है। यहां छोटा सा जिक्र तुलसी के बालकांड के दोहा नंबर 27 की चौथी चौपाई का करना चाहूंगा, जिसमें तुलसी जी ने लिखा है कि कली केवल मलमूल मलिना, यानी कलयुग केवल मलिन है और पापों का मूल है। क्योंकि इस कलयुग में मनुष्य की बुद्धि की प्रवृत्ति और मन की दौड़ स्वभाव से ही पापों की ओर रहती है। तो तुलसी जी ने इस सोरठे में कहा है कि प्रभु राम कलयुग के सभी दोषों को भस्म करने वाले हैं, सकल कलिमल दहन। तो ऐसे प्रभु राम का हृदय मुझ पर द्रवित हो जाए, द्रवों सकल कलिमल दहन, और सभी दुष्कर और असंभव कार्यों को करने की शक्ति वो प्रभु मुझे प्रदान करें, ऐसा इस सोरठे का भावार्थ है। तो आप सब
इस 16 रूपी मंत्र का यथासंभव जाप करें और आप सभी के लिए यह जाप शुभप्रद हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। तो आज का वीडियो यहीं तक। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।